छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लूट के 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है। घटना 3 साल पहले की बताई जा रही है। मॉर्निंग वॉक के दौरान एक युवक को आरोपियों ने चाकू मारकर उसका मोबाइल लूट लिया था। घटना में युवक की हथेली कटकर अलग हो गई थी। जब उस पर चाकू से हमला किया गया तो हमला जो वार किया गया था चाकू से वो इतना ज्यादा प्रभावशाली था, इतना घातक था कि उसकी हथेली युवक की कटकर अलग हो गई थी। इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। गुडियारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला था। 4 अगस्त को जिला न्यायालय ने यह कहा कि मॉर्निंग वॉक पर हजारों लोग निकलते हैं, ऐसे में वो भी सुरक्षित नहीं है। यह सिर्फ चोट का मामला ही नहीं है बल्कि सामाजिक चिंता का भी विषय है, जिससे कि भय का माहौल बनता है। और इसी आधार पर कोर्ट ने न्यूनतम की जगह कठोरतम सजा देने का फैसला लिया है। दोनों पर 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 1 सितंबर 2022 की है। सुबह करीब 4:45 बजे देवेंद्र साहू मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे कि तभी गोंदवारा के एकता नगर के पास एक्टिवा सवार 2 बदमाश पहुंचे। एक ने देवेंद्र का कॉलर पकड़ा, दूसरे ने चाकू से उस पर हमला कर दिया था। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन अब कोर्ट ने एक नजीर पेश की है। किस तरह से इस तरह के मामलों में कुछ विराम लग पाएगा और इस पूरे मामले के बाद क्या और भी इस तरह के मामलों में कुछ संभावनाएं तलाशी जा सकती है कि अब उस पर भी न्याय जल्द होगा? निश्चित रूप से रायपुर की अदालत ने पहली बार जो है लूट के मामले में जो अपराधियों को जो है सीधे सीधे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और इसके पीछे की जो मुख्य वजह है कि बीते कुछ समय से राजधानी रायपुर जो है चाकूपुर के नाम से जो है कहीं न कहीं बदनाम हो गया था। तो इस मामले को लेकर कहीं न कहीं जो है न्यायालय भी काफी गंभीर है। और जो पूरी घटना है वह 1 सितंबर 2022 की है। गुडियारी थाना क्षेत्र के एकता नगर में सुबह 5 बजे जो युवक है देवेंद्र साहू, वह जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। और इसी बीच जो है दो बदमाश हैं, शेख सब्बीर उर्फ SK सब्बीर उर्फ बाबू और उसका जो साथी था आशीष मिर्जा उर्फ बाबू, इन दोनों ने जो है देवेंद्र साहू से मोबाइल लूटने के लिए चाकू से उस पर हमला किया था। और इस हमले में जो है देवेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद उसने मामले की शिकायत गुडियारी थाने में की थी। गुडियारी पुलिस ने जो आरोपियों के जो एक्टिवा के नंबर थे उसके आधार पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की थी और उनके खिलाफ जो है धारा 394, 397 और आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था। और तब से जो है आरोपी जो है विचाराधीन बंदी के रूप में रायपुर जेल में बंद थे। और इस मामले में अब रायपुर की निचली अदालत माननीय न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। हालांकि जो बचाव पक्ष है उनकी ओर से यह दलील दी गई थी कि करीब 2.5 साल से 3 साल तक की जो विचाराधीन जो अवधि होती है दोनों आरोपियों ने रायपुर जेल में भुगत ली है, तो इन पर कहीं न कहीं जो है रहमदिली दिखाई जाए। लेकिन दूसरी ओर जो अभियोजन पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि कहीं न कहीं जो अपराध की जो गंभीरता है इसे देखते हुए इन्हें अधिकतम कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इसके बाद न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए बचाव पक्ष की दलील को खारिज कर दिया और धारा 394 में जो है आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। बिल्कुल जाहिर सी बात है मनोज, पहली बार इस तरह की सजा सुनाई गई है और इससे आने वाले समय में अपराध पर विराम लगेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और बाकी जो इस तरह के जो मामले हैं वो भी अब और ज्यादा बढ़कर सामने आएंगे ताकि उनके साथ भी न्याय हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनोज।